You know, I It's a still feel joke. like dancing, so, can you guess which film this is from, huh? Fuck is going on? What the? Ow. कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम ग्लोरिया होता है। ग्लोरिया के पास पिछले कई महीनों से जॉब नहीं है, इसीलिए वो इस बात से काफी ज्यादा चिड़ी रहती है और ग्लोरिया की यही हरकत उसके फ्रेंड को भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए ये दोनों बिना वजह ही हमेशा लड़ते रहते हैं। जहाँ ग्लोरिया का बॉयफ्रेंड अब इस बात से काफी ज्यादा तंग आ गया होता है, इसीलिए वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरिया को बात बात पे बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने की आदत है और वो इसके साथ ही कई बार अपने सर को खुजाने लगती है, जिस बात का अंदाजा ग्लोरिया को भी नहीं होता कि वो ऐसा क्यों करती है। अब हम देखते हैं कि ग्लोरिया अपने होम टाउन में आ जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त ऑस्कर से होती है और ये दोनों अपनी पुरानी बातें करने लगते हैं। जहाँ ऑस्कर उसे बातों ही बातों में बताता है कि मेरा यहाँ पास में ही बार है, तो तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। अब ये बात तो ग्लोरिया के लिए सोने पे सुहागा थी, क्योंकि उसे पहले से ही बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की आदत थी, इसीलिए वो अपने काम को यहाँ आके भी शुरू रखती है और यहाँ बैठ के रात रात भर ड्रिंक करती रहती है। जहाँ वो ऐसे ही कुछ दोस्त भी बना लेती है। अब ग्लोरिया जब रूम में होती है तभी उसके दोस्त का उसे कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि सियोल में एक बहुत ही बड़े दानव ने अटैक कर दिया। अब ये सुनकर ग्लोरिया उस न्यूज को वेरीफाई करती है, तो देखती है कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत होती है। अब ये देख के ग्लोरिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि ये दानव कहाँ से आ गया और ये भी कि वो शहर को किस तरह से तबाह कर रहा है। ये उसके लिए एक भयानक नजारा होता है। खैर अब ग्लोरिया सोचती है कि वो दूसरे शहर में है, तो वो मोस्टर यहाँ पे कैसे आएगा। ये सोचकर वो अपने मन को मना लेती है और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद उसका जो डेली रूटीन होता है वो करने लगती है। पर तभी उसके पास एक दिन ऑस्कर आता है और उससे कहता है कि तुम्हें जॉब की जरूरत थी ना, तो तुम चाहो तो मेरे बार में काम कर सकती हो। इस बात पे ग्लोरिया तुरंत ही हाँ कह देती है, क्योंकि इसे जॉब की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। अब इसके बाद ऑस्कर खुश होकर उसे एक टीवी गिफ्ट करता है, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और ये लोग जब टीवी को ऑन करते हैं तो उसमें उसी मोस्टर की न्यूज चल रही थी, जिसे ध्यान से देखने के बाद ग्लोरिया उस मोस्टर के अंदर कुछ चीजें फील करती है कि वह मोस्टर बिल्कुल ग्लोरिया की तरह ही सिर को खुजाता था और ये भी कि ग्लोरिया किस तरह से सामान उठाती है उस तरह से वो मोस्टर भी उठाता था। अब ये देख के तो ग्लोरिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और इसी चक्कर में उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, जिस वजह से वो 2-3 दिन काम पे भी नहीं जाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम उस मोस्टर को देखते हैं जिसने पिछले 2-3 दिनों से किसी पे भी अटैक नहीं किया, बिल्कुल ग्लोरिया की तरह ही वह मोस्टर भी कहीं अंडरग्राउंड था। अब ये सब कुछ नोटिस करने के बाद ग्लोरिया एक ग्राउंड में जाती है। दरअसल वो अपने ऊपर ट्राई करना चाहती थी कि वो जैसा करती है क्या वो मोस्टर ऐसा करता है। अब ग्लोरिया एक जगह पे जाके बैठ जाती है और देखती है कि वो मोस्टर भी एक जगह बैठा है। ये देख के वो समझ जाती है कि वो किसी न किसी तरह से उस मोस्टर से कनेक्ट है, यानी कि ग्लोरिया जो कुछ भी करेगी वो सब कुछ वो मोस्टर भी करेगा और एक हिसाब से उसका सारा कंट्रोल ग्लोरिया के पास ही है। अब ग्लोरिया के साथ जो भी चल रहा था वो काफी अजीब था, इसीलिए वो इन सब के बारे में अपने दोस्त ऑस्कर को बता देती है। लेकिन वो ग्लोरिया की बात पे थोड़ा भी रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। और ग्लोरिया कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें इसका प्रूव करके दिखाती हूँ। जिसके बाद वे ऑस्कर और उसके दोस्तों को उसी ग्राउंड में लेके जाती है और फिर ऑस्कर को कहती है कि तुम उस मोस्टर की लाइव न्यूज को देखते रहना। और ये लोग उसकी बात सुन के न्यूज को देखने लगते हैं, जहाँ तभी अचानक ग्लोरिया डांस करने लगती है और वह जैसा जैसा कर रही थी वो मोस्टर भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। अब ये देखने के बाद तो उसके दोस्त भी शौक हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इधर आर्मी के लोग उसी मोस्टर पे हमला करते हैं, जिसमें उसे दर्द होने लगता है और इस दर्द को ग्लोरिया भी फील कर रही थी। अब ये देखकर वो अपने हाथ पैर को इधर उधर करने लगती है, पर ऐसा करने की वजह से मिलिट्री वाले जितने भी होते हैं उन सभी के हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हो जाते हैं। और इसके बाद मिलिट्री वाले उस मोस्टर के ऊपर काफी भयानक हमला करते हैं, जिसकी वजह से ग्लोरिया के सिर में भी दर्द होने लगता है और वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। अब ऑस्कर और उसके साथी ग्लोरिया को उठा के उसके घर लेके आते हैं, और जैसे ही ग्लोरिया अपनी आंखें खोलती है तो न्यूज में देखती है कि बिल्कुल उसी की तरह ही वो मोस्टर भी कल गिर गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे कई सारी बिल्डिंग्स टूट गई है। अब ये देखकर उसे भी कंफर्म हो जाता है कि ये मोस्टर से किसी न किसी तरह से कनेक्ट तो है। अब तभी वहाँ पे ऑस्कर भी आ जाता है। वो ग्लोरिया को टेंशन में देख के उसे समझाता है कि दुनिया में ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इत्तेफाक की वजह से हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि सब एक दूसरे से कनेक्ट हो। इसके बाद वे न्यूज़पेपर में रोबोट की फोटो दिखाता है, ग्लोरिया को बताता है कि रोबोट कल मोस्टर के सामने आ गया था, तो अब बताओगी कि इसे कौन कंट्रोल कर रहा है। अब इस बात का जवाब तो ग्लोरिया नहीं दे पाती, लेकिन वक्त के साथ वो लोग देखते हैं कि जैसा जैसा ऑस्कर कर रहा होता है वैसा ही वो रोबोट भी कर रहा था, यानी कि ऑस्कर भी अब उस रोबोट से कनेक्ट हो गया है। अब ये देखकर ये दोनों फिर से हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और तभी
तभी इन्हें पता चलता है कि ये जिस प्लेग्राउंड के आसपास रह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि शायद ये सब कुछ उसी से कनेक्ट हो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ये सब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। तुम बार बार न्यूज को भी देख रहे हो जिससे तुम उस रोबोट की सारी मूवमेंट को समझ गए, जिसके बाद तुम उसके कंट्रोल में आ गए या फिर वो तुम्हारे कंट्रोल में है। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि वो दोनों जो भी है उन दोनों ने उस रोबोट और मोस्टर को कंट्रोल कर लिया है। अब ये दोनों इस बात को काफी गहराई से सोचते हैं और कहते हैं कि उस शहर में काफी ज्यादा तबाही हो चुकी है, जिस बात का इन दोनों को ही काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसीलिए ये दोनों वहाँ की सरकार से माफी मांगने का सोचते हैं। पर ऑस्कर कहता है कि वहाँ की सरकार को तो कोरियन आती है, ना कि हमारी लैंग्वेज। अब इसका भी हल ग्लोरिया ढूंढ लेती है और एक ट्रांसलेटर की सहायता से कोरियन में माफीनामा लिखवाती है, जिसके बाद वो उसी प्लेग्राउंड में जाती है और वह अपने हाथों का इशारा करती है ताकि कोई भी मिलिट्री वाला उसके ऊपर हमला ना करे। इसके बाद ग्लोरिया धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती है और इधर वो मोस्टर भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। इसके बाद ग्लोरिया जमीन पर वही शब्द लिखती है, यानी कि कोरिया की जनता को दिल से सॉरी और ये भी कि वो आगे से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब ये देखकर सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार मोस्टर को अकल आ ही गई। इधर ग्लोरिया भी अब काफी ज्यादा टेंशन फ्री हो गई थी कि अब उसकी वजह से कोई भी तबाही नहीं होगी और उसके दोस्त भी सब बातों से काफी ज्यादा खुश थे। अब ग्लोरिया घर जाके सो जाती है, लेकिन जब वो सुबह सोकर उठती है तो न्यूज में देखती है कि वो मोस्टर तो शांत हो गया और वो जो रोबोट था वो अब उस दुनिया में तबाही मचा रहा है। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये जरूर ऑस्कर का ही काम है, इसीलिए वो जल्दी से उसी प्लेग्राउंड में जाती है। जहाँ जाने के बाद वो उससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। सब कुछ जानने के बाद भी और ऑस्कर कहता है कि मैं तो बस खेल रहा हूँ और इससे कोई भी तबाही नहीं हो रही, बल्कि जो तबाह है उसे हम और भी तबाह कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद तो ग्लोरिया को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह ऑस्कर को चिल्ला के कहती है कि ऐसा मत करो, क्योंकि वहाँ के लोग तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा डरे हुए हैं। और ऑस्कर नहीं मानता और अपनी हरकतें चालू रखता है। ये देखकर ग्लोरिया उसके सामने आती है और वहीं दूसरी तरफ वो मोस्टर भी उस रोबोट के सामने आ जाता है, जहाँ ग्लोरिया अपना हाथ का इशारा करके उस रोबोट को कहती है कि यहाँ से चले जाओ। और ये सब कुछ न्यूज में दिखाया जा रहा था, लेकिन काफी कहने के बाद ऑस्कर जब नहीं मानता तो ग्लोरिया उसे एक जोरदार का थप्पड़ मारती है और वहीं दूसरी तरफ वो मोस्टर भी ऐसा ही करता है। अब ऑस्कर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन अब ये न्यूज बहुत ही तेजी से वायरल होती है, जहाँ लोग इस बात के मीम भी बना रहे थे और इन सब में लोग जहाँ पे ग्लोरिया की बड़ाई कर रहे थे तो वहीं उस रोबोट यानी कि ऑस्कर की बुराई भी कर रहे थे, जिस बात से ऑस्कर का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह ग्लोरिया से बदला लेने का सोच लेता है। इसीलिए वो दोनों जब बार में बैठे थे तो वो ग्लोरिया को जबरदस्ती ही ड्रिंक करने का कहता है और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि ग्लोरिया पीने के बाद प्लेग्राउंड में जाके कुछ हंगामा करे। और ग्लोरिया को पता नहीं क्या होता है और वो पीने से मना कर देती है। अब इस बात से तो ऑस्कर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस प्लेग्राउंड में जाके अजीब हरकतें करने लगता है। और जब ये न्यूज ग्लोरिया देखती है तो भागती उस प्लेग्राउंड में आती है, जिसके बाद ग्लोरिया उसे कहती है कि ऐसा मत करो और ऑस्कर उसे कहता है कि मैं तुम्हें भी अब मारूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी काफी ज्यादा इंसल्ट हो गई। और काफी बुरी तरह से लड़ने लगते हैं। अब बहुत देर लड़ने के बाद ग्लोरिया ऑस्कर से कहती है ये लड़ाई हमारे ग्राउंड की नहीं बल्कि एक देश की है, तो तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। और ऑस्कर तो नहीं मानता। अब ये देखकर ग्लोरिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बार की जॉब छोड़ रही हूँ। और ऑस्कर कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं यहाँ पे आके और भी ज्यादा तबाही मचाऊंगा। एक हिसाब से वो ग्लोरिया को ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि ऑस्कर को थोड़ी खुशी क्या मिली, वो अब पागल हो जाता है, क्योंकि इसके पहले उसकी लाइफ जो भी चल रही थी उसमें उसको थोड़ा भी मजा नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो हो रहा है उसमें उसे काफी खुशी मिल रही है। अब ग्लोरिया अपने फ्रेंड को कॉल करती है, क्योंकि वो अब इस शहर को छोड़ के जाने वाली है, लेकिन वो जैसे ही अपने सामान को पैक करके वहाँ से निकलने वाली होती है तभी वहाँ पे ऑस्कर आ जाता है और उसके सामने बैठ जाता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो मैं पूरे कोरिया शहर को तबाह कर दूंगा। अब ये सुनकर ग्लोरिया को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो अपने कंफ्यूजन में आके सर को खुजाने लगती है। लेकिन उसके ऐसा करते ही वो अपने 25 साल का फ्लैशबैक देखती है कि जब एक बार स्कूल में ऑस्कर और उसे कोरिया शहर का प्रोजेक्ट बनाने का दिया गया था, तो वो लोग उसे बड़े ही संभाल के लेके जा रहे थे और तभी अचानक से एक जोरदार आंधी आई जिसमें वो प्रोजेक्ट उड़ गया और एक जगह पे जाके गिर गया। लेकिन जब ये ऑस्कर ने देखा तो वो उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए गया और वो उस प्रोजेक्ट को देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट उसके प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा बेहतर और अच्छा था। इसीलिए उसने जलन के मारे उस प्रोजेक्ट को ही तोड़ दिया। लेकिन दूर से ही ग्लोरिया ये सब कुछ देख लेती है और गॉड से प्रे करती है कि मेरे प्रोजेक्ट को जिसने भी तोड़ा है मैं उसे तबाह कर दूं। और ग्लोरिया ये नहीं जानती थी कि उसके प्रे में इतनी ताकत ये सब कुछ सत्य हो जाएगा। और आसमान से एक बिजली कड़कती हुई आती है और ग्लोरिया के सर से टकराती है, जिसकी वजह से उसके सर से खून बहने लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो गई और वहीं पर उसकी सोल एक मोस्टर के अंदर चली गई। और कुछ ऐसा ही ऑस्कर के साथ हुआ और जब वे जमीन पे गिरा तो उसकी सोल एक रोबोट के अंदर चली गई। अब सारी बात को ग्लोरिया समझ चुकी होती है और वह ऑस्कर से कहती है कि तुम में से हमेशा से जलते थे। ये सच्चाई सुनकर तो ऑस्कर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह ग्लोरिया के ऊपर हमला करने के लिए आता है और ग्लोरिया उसे मार पीट के वहाँ से भगा देती है। अब ग्लोरिया बहुत ही ज्यादा सोचती है, जिसके बाद उसके पास एक प्लान होता है और वो ये होता है कि वो कोरिया जाएगी। इधर थोड़े दिनों के बाद ऑस्कर उसके घर पे जाता है और देखता है कि ग्लोरिया घर पे नहीं होती, तो वो उसी प्लेग्राउंड पे आ जाता है और
और उसके आते ही कोरिया शहर के अंदर भी रोबोट भी आ जाता है, जिसे देखकर लोग फिर से डर जाते हैं। लेकिन हम अब देखते हैं कि ग्लोरिया भी कोरिया में पहुंच चुकी होती है। दरअसल इसके दिमाग के अनुसार ये जब भी दूसरे शहर में जाएगी, यानी कि उस शहर में जहाँ पे वो मोस्टर पहले से है, तो उसके वहाँ जाने के बाद उसका जो मोस्टर होगा वह मोस्टर अपनी जगह को बदल लेगा। यानी कि ग्लोरिया अगर यहाँ पे है कोरिया में, तो उसका मोस्टर उस शहर में होगा जहाँ पे अभी ऑस्कर है। और ऐसा होता भी है क्योंकि ऑस्कर के सामने वही मोस्टर आ गया था, जिसे देखकर तो वो भागने लगता है, लेकिन तभी उसे पकड़ लिया जाता है। ग्लोरिया उसे हवा में उठा लेती है और इधर उस रोबोट को भी दिखाया जा रहा होता है कि वो किस तरह हवा में खड़ा है। अब इसके बाद ग्लोरिया उस रोबोट को बहुत ही दूर फेंकती है और इस तरह से ऑस्कर के साथ साथ उस रोबोट का भी काम तमाम हो जाता है। अब ये सब जब खत्म हो जाता है तो ग्लोरिया डिसाइड करती है कि वे कभी भी उस प्ले ग्राउंड में वापस नहीं जाएगी, और वह रो भी रही होती है क्योंकि उसकी लाइफ में जितने भी लोग आए वे सभी धोखेबाज थे। और यहीं पर इस कहानी का दी एंड भी हो जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।